हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर से बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अनाउंस करते हैं जो फर्स्ट फ्लोर का विनर है वो यू है और हम लोग अब आगे के दोनों फ्लोर पर नज़र रखने वाले हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है, वो बताता है ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मुझे बताएगा कि आखिर इस लड़के ने कि हाँ क्या किया, आखिर ये जो ब्लू आइड जायंट फ्रॉग है वो पीछे की तरफ क्यों गिर गया। ये तो कहा जाता था ना कि ये जो स्टूडेंट है डिसाइपल है, ये एक फ्लेम विच का डिसाइपल, मतलब कि इंपेरियल रॉयल एकेडमी के जो प्रिंसिपल है उसका एक स्पेशल स्टूडेंट है और उसको कोई भी एलिमेंटल मैजिक नहीं आता। और ये टीम में अचानक से कैसे आ गया, मतलब ऐसा कमज़ोर बंदा भी टीम में कैसे हो सकता है। साथ ही वो पीछे खड़े एक प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, उससे पूछता है क्या आपने देखा ये बच्चा कितना ज़्यादा लकी था, इसे किसी भी सिंगल बीस्ट से भी फाइट नहीं करनी पड़ी और इसे ये चाबी मिल गया। मुझे लगता है ये जो कंटेस्टेंट है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे अभी है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे टीम में। चलो ठीक है, हम लोग बाकी के आगे के फ्लोर पे यानी थर्ड फ्लोर पे नज़र डालते हैं कि वहाँ के कंटेस्टेंट क्या कर रहे हैं इंपेरियल रॉयल एकेडमी के। साथ ही में थर्ड फ्लोर का सीन दिखाते हैं जो कि स्टोरेज एरिया होता है। वहाँ पे एक जाइंट होता है जो कि मतलब पत्थर से बना हुआ होता है। वो एक बीस्ट होता है, बियर बीस्ट होता है, उसको उठा के मार रहा होता है। बियर बीस्ट जो होता है एक ए लेवल का वॉरक्राफ्ट बियर बीस्ट होता है जो कि थर्ड लेवल के की का गार्जियन भी होता है, मतलब थर्ड लेवल के की जो होता है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वो बियर होता है, वो दर्द से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता है। साथ ही वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसे ज़मीन पे दे मारता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे हरा देता है। रिजल्ट जो होता है बताता है कि इस साल तो हमारा ही कॉलेज इस कंपटीशन को जीतने वाला है, हम लोग ही फर्स्ट आने वाले हैं। बाहर जितनी भी लड़कियाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती, बोलती कि वाह वाह ये तो प्रिंस रेजल है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, ये तो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। वहाँ पे एक जो प्रिंसिपल होता है वो बताता है कि इसने एक ए रैंक के बीस्ट को जस्ट ऐसे मार दिया, मतलब कि एक स्टोन कॉलम को कंडेंस करके मैजिक को यूज़ करते हुए एक स्टोन कॉलम को समन किया और उससे इसको मार डाला। मुझे लगता है कि ये तो एक सुपर रैंक में होगा, ये इस कंपटीशन को काफ़ी आराम से जीत जाएगा। वहाँ पे एक और जो प्रिंसिपल होती है बोलती नहीं ये फेयर नहीं है, ये रिजल्ट जो है एटलीस्ट सीनियर मैजिशियन तो होगा किसी भी लेवल से अगर नापा जाए तो, और ये अगर इस तरह से किसी इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करेगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ जो एक प्रिंसिपल होता है जिसके स्कूल से रेजल फाइट कर रहा होता है, मतलब कि जिसके स्कूल कॉलेज का रेजल होता है, वो प्रिंसिपल बोलता है कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा गलत है ना कि जो हिस हाइनेस रेजल हैं वो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन वो हमारे एक एकेडमी का रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे जैसा कि आपकी स्टूडेंट प्रिंसेस लूना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनके पार्टिसिपेशन में कोई रॉन्ग यानी कि डिफेक्ट होना चाहिए। तभी रेजल्ट जो होता है वहाँ दिखाते हैं वो उस की को निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक जोरदार लाइटनिंग ब्लास्ट उसके ऊपर होने वाला होता है और वहाँ पे एक लाइटनिंग ब्लास्ट जोरदार बहुत बड़ा लाइटनिंग ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो गोलेम जो होता है वो सामने आके उस लाइटनिंग ब्लास्ट को अपने ऊपर ले लेता है और रेजल को प्रोटेक्ट कर लेता है। रेजल बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही वो बोलता है डियर लूना। वहाँ पे मिस लूना को दिखाता है, मिस लूना फाइनली अपने हाथ में तलवार लेके वहाँ पे अपीयर हो जाती है और वहाँ पे उस की तरफ देखती है। मिस की देखती है, बोलती कि लूना आखिर तुम सोच क्या रही हो, तुमने इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया। साथ ही उसी समय हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि स्टोरेज एरिया जो कि सेकंड फ्लोर ऑफ मेज का होता है, वहाँ पे एक बीस्ट होता है जिसका हाथ कोई काट डालता है, वो हाथ होता है नीचे आकर धड़ाम से गिर जाता है। वहाँ पे दो लड़के होते हैं, वो लड़का अपने मतलब दोस्त होता है कोई, शायद उससे चिल्लाक बोलता है कि इडियट क्या तुम्हारे एकेडमी ये नहीं बताया गया कि इस तरह के बीस्ट को मारने के लिए बस आपको उसको काटना ही मतलब कि सब कुछ नहीं होता, आपको उसको फायर भी लगाना होता है जिससे कि वो वापस रिजनरेट ना कर पाए। बताता है क्या तुमने ऐसा क्यों कहा। बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। साथ ही अपनी फायर मैजिक को एक्टिवेट करके उसको जलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो जो बंदा जिसने अभी उसको काटा था बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो लड़की उसे क्यों काट रही है, क्योंकि वहाँ पे एबिगुल जो होती है अपनी जो डबल साइडेड ब्लेड होता है उसको यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ को काटे जा रही थी, बार बार काट जा रही होती है। वो बंदा दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे इन सबसे क्या। साथ ही वहाँ जो प्रिंसिपल होता है बताता है कि मिस कीर आपकी ये जो कॉलेज की स्टूडेंट है ब्लैक स्किन गर्ल है वो कौन सा मैजिक यूज कर रही है। मिस कीर बोलती है कि ये काफ़ी बुरी बात है कि एबिगुल जो है उसको बस एक एलिमेंटल मैजिक आता है जो कि विंड मैजिक है, लेकिन चूंकि वो एक काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है वो इस स्पेशल मैजिक जिसका नाम स्पिरिट फाइटिंग टेक्निक होता है उसको मास्टर कर चुकी है। वो प्रिंसिपल बोलता है क्या मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी स्पिरिट फाइटिंग टेक्निक को अपनी आंखों से देखूंगा जो कि काफ़ी समय पहले विलुप्त
हो चुका था। लेकिन वो फायरमैन वाला बंदा अभी भी उस पर अटैक कर रहा होता है, बोलता है कि ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर सबसे अटैक कर देता है और वो बंदा जब तक पीछे की तरफ मुड़ता है, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर जो होता है दोनों के दोनों बंदों को वहीं पर मार डालता है, मतलब कि अटैक करके उन लोग को घायल कर देता है, जिससे वो दोनों बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एबिगुल ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक जाता है, बोलती है कि अब तो मैं यहाँ पे अकेले बची हूँ, चलो ठीक है आ जाओ। और साथ ही वो अपने जो स्वॉर्ड होता है, ब्लेड होता है, डबल साइडेड ब्लेड, उसको चला के उन सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एक हाथ अपना बढ़ाता है और उसके ऊपर यानी कि एबिगुल के हाथ को बांध लेता है, और उसको अपने मुंह के अंदर लेना स्टार्ट कर देता है। एबिगुल बोलती है ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है, इतने दूर आने के बाद भी मैं इसको हरा नहीं पा रही, ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा बात है। लेकिन तभी वहाँ से नीचे इसको बोलता है कि बच्चों, और साथ ही वहाँ से दिखाते हैं जोरदार फायर एनर्जी ब्लास्ट होता है एबिगुल और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। वहाँ पे एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है, फायर ब्लास्ट होता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के चित्र उड़ जाते हैं और एबिगुल जो होती है नीचे आके धड़ाम से धुएं में गिरती है और खास रही होती है। साथ ही वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे आने में इतना ज़्यादा लेट क्यों हो गया। वहाँ पे दिखाते हैं यूज होता है, वो आ जाता है और अपने हाथ में अपनी फायर मैजिक को एक्टिवेट किए हुए होता है। वो बोलती है कि ठर के लड़के तुम्हें इतना देर क्यों हो गया यहाँ पे आने में। वहाँ पे ऑडियंस में जितने भी बंदे होते हैं वो बात न करना स्टार्ट कर देते हैं, बोलते क्या मैं यहाँ पे जो देख रहा हूँ वो तुम भी देख रहे हो क्या। इन लोगों ने ये नहीं कहा था कि ये लड़का एक कचड़ा है और इसने टीम को बस ऐसे ही पता नहीं कैसे ज्वाइन कर लिया और इसके पास कोई भी एलिमेंटल मैजिक नहीं है। साथ ही एक और जो बंदा होता है उसके पास, वो बताता है ये जो पावर है ये इंटरमीडिएट मैजिक एक्सप्लोजन बुलेट है, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सब लोग तो बोल रहे थे ये बिना किसी पावर के बिना किसी मैजिक का इस टूर्नामेंट में अपीयर हुआ है। वहाँ पे जो प्रिंसिपल थोड़ी देर पहले मिस किर से बात कर रही होती है, वो बताती है कि तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो तो किसी भी तरह का एलिमेंटल मैजिक नहीं यूज कर सकता ना, तो अचानक से यहाँ पे आके ये ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे लगता है ये चीटिंग कर रहा है ना मिस किर। बोलती नहीं 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 नहीं, मैंने इसका स्पेसिंग भी इससे ले लिया था और सारे के सारे स्टाफ ने भी ये चेक किया था कि जब ये मेज में जा रहा था, मेज के अंदर जा रहा था, तो सारे स्टाफ ने चेक किया था, इसलिए ये चीट कैसे कर सकता है। साथ ही वो सोच रही होती, लेकिन मैं तुम लोग को ये नहीं बताई कि मैंने इसको इंटरमीडिएट मैजिक सिखाया, वो भी कैसे सिखाया वो मैं तुम लोग को नहीं बता सकती। साथ ही यूज होता है, एबिगुल को एक जगह बिठा देता है, उसके जख्म को साफ कर देता है, बोलते हैं क्या तुम थोड़ी देर तक हम लोग के साथ फाइट कर सकती हो, मतलब हमारे साथ दे सकती हो। एबिगुल बोलती है हाँ मैं काफ़ी अच्छी हूँ और तुम्हें मेरे एबिलिटी इंडोरेंस एबिलिटी को इतना कम आंकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हेल्प अभी भी कर सकती हूँ। साथ ही वो जो मॉन्स्टर होता है फिर से जुटना स्टार्ट हो जाता है, रियो की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी बनने वाला है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है, हम लोग को मतलब मुझे इस मॉन्स्टर के साथ स्कोर सेटल करना होगा जो कि इसने एबिगुल के साथ किया है। साथ ही हमारा सीन जो होता है फिर से थर्ड फ्लोर के ऊपर जाता है, जहाँ पे अभी मिस लूना और रेजल जो होते हैं फाइट कर रहे होते हैं। मिस लूना जो होती है अपनी तलवार चलाती है, लेकिन वो जो स्टोन गोलेम होता है वो अपना हाथ फिर से सामने करते हुए उसके तलवार को रोक देता है और उसका तलवार उसके अंदर नहीं जा पाता। मिस जो लूना होती है पीछे की तरफ जंग करती है, बोलती कि मुझे नहीं लगता था कि ये गोलेम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि मेरी तलवार भी इसके अंदर नहीं जाएगी। लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है फिर से मिस लूना के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है, वो जगह दिखाते हैं मिस लूना उसके सीने पे चढ़ के फाइट कर रही होती है, लेकिन तभी वो पीछे की तरफ हट जाती है और मॉन्स्टर फिर से अपने सीने पे ही मार डालता, मतलब अटैक कर लेता है। मिस लूना जब पीछे से खड़ी होता है दिखाते हैं उसकी तलवार जो फाइनली टूट चुकी है। ये देख के वहाँ पे अनाउंसर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती कि मुझे पता नहीं कि मिस लूना ने इस स्टोन गोलेम के अटैक को कैसे डॉज किया, लेकिन फिर भी कंटेस्टेंट लूना का वेपन जो फाइनली टूट चुका है और मुझे नहीं लगता वो आगे कंटिन्यू कर पाएगी। रेजल जो होता है फाइनली मिस लूना के पास आ जाता है, बोलता है कि क्या तुम्हें रियलाइज हुआ मेरे और तुम्हारे बीच एक बहुत बड़ा पावर डिफरेंस है, अगर तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाती हो यानी इसमें से निकल जाती हो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं है किसी लेडी के ऊपर अटैक करके उसे हर्ट करने का। सारी लड़कियां जो भी इस फाइट को देख रही होती है वो फिर से काफ़ी ज़्यादा उसके चार्म को देख के खुश हो जाती है, बोलती वाह ये तो सच में प्रिंस रेजल कहलाने के लायक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा जेंटलमैन है, ये लड़कियों से इतनी अच्छी से बिहेव करता है। मिस लूना जो होती है वो फाइनली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी एनर्जी को मतलब रिलीज करते हुए एक यहाँ पे छोटा सा पोर्टल बनाती है और उस पोर्टल में से दिखाते एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड जो होती है वो निकल रही होती है और वो फाइनली उस स्वॉर्ड को निकाल के हाथ में लेती है। सारे जो बंदे वहाँ पे बाहर में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो, बोलते क्या क्या ये वही लॉन्ग लॉस्ट थंडर स्वॉर्ड एशिया तो नहीं है ना। साथ ही मिस्किर भी उस तरफ देख रही होती है और फिर मिस्किर यहाँ पे हमें बताती है कि थंडर स्वॉर्ड और मैजिक स्वॉर्ड दोनों के दोनों जो है लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है जो कि एलिमेंटल किंग ने बनाया था, पर एशिया जो है उसके पास कोई भी स्पिरिट मतलब कि स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं है, इसलिए वो इस मतलब कि कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और इससे कोई भी रूल नहीं टूटेगा। लेकिन हेल्प को यूज करता है तो उसके पास स्पिरिट है तो वो इससे रूल टूट जाता है, इसलिए यू ने इस स्वॉर्ड को ले जाने से मना कर दिया या फिर उसे मना कर दिया गया था। साथ ही मिस्किन मनी मन सोच रही होती है कि यार लूना इसी ट्रम्प कार्ड के बारे में बात कर रही थी यानी एशिया के बारे में बात कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है कि वो इस एक छोटे से स्वॉर्ड से स्पिरिट स्वॉर्ड से तीनों बड़ी फैमिली से साथ एक बार में फाइट
कर सकेगी। मुझे नहीं लगता ये अपने मैजिक सॉर्सरी ये भी कर सकेगी। साथ ही वहाँ पे एक जोरदार लाइटनिंग ब्लास्ट होता है, फिर से रेजल के ऊपर होता है। वहाँ पे जो गोलेम होता है फिर से अपना आप को सामने करते हुए उस स्वॉर्ड के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। रेजल वहाँ पे सामने की तरफ देखता है, काफ़ी ज़्यादा धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा शौक जाता है क्योंकि मिस लूना होती है उसके सामने आ जाती है, बोलती अब तुम्हारी बारी। और मिस लूना जो होती है अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर रही होती है, उसके इर्द बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो रही होती है। रेजल जो होता है मिस लूना से बोलता है कि योर हाइनेस लूना, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। साथ ही वहाँ पे दिखाते हैं मिस लूना के पैरों के पास से मिट्टी के कुछ हाथ आगे बढ़ता है और फाइनली मिस लूना के पैर को जकड़ लेता है। मिस लूना ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि अब यहाँ पे क्या हो गया। और आगे की फाइट जो हम लोग एपिसोड अगले में देखेंगे, क्योंकि ये एपिसोड जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक में हम लोग रखते हैं 250 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कंप्लीट करा दोगे। और आगे के एपिसोड में क्या हो सकता है आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट में जरूर से ज़रूर बताना, मैं आपकी सजेशंस को पढ़ना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।